नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। कर्नाटक में एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुस्लिमों को सरकारी आवास योजनाओं में आरक्षण बढ़ाकर 15% करने का निर्णय लिया है। इससे पहले इन योजनाओं में अल्पसंख्यकों को 10% आरक्षण प्राप्त होता था। अब इस फैसले से सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय को 5% का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय को राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और ये जल्द ही पूरे राज्य में लागू होगा। सरकार के इस निर्णय को लेकर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने ये स्पष्ट किया कि ये फैसला राज्य में मुस्लिम आबादी के अनुपात को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की कई आवासीय परियोजनाएं अधूरी है और उनमें लाभार्थियों की संख्या को पूरा करना आवश्यक है। शिव कुमार के अनुसार मुस्लिम आबादी की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए आवास योजनाओं में उन्हें 15% आरक्षण देना न्याय संगत है। उन्होंने इसे एक समावेशी और सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया कदम बताया। तो वहीं दूसरी ओर इस फैसले पर राजनीति शुरू हो चुकी है और विपक्ष यानी बीजेपी इस पर कड़ा ऐतराज जता रही है। पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो वहीं संसद में भी ये मुद्दा उठाया गया और कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस फैसले को तुष्टीकरण की राजनीति बताया। तो वहीं संसद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका समर्थन किया। इसके साथ ही कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह कहा कि ये फैसला हिंदू समुदाय के अधिकारों को नजरअंदाज कर एक विशेष समुदाय को लाभ पहुंचाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के नाम पर सिर्फ मुस्लिम समुदाय को लाभ पहुंचा रही है, जो स्पष्ट रूप से एक तरफा और पक्षपातपूर्ण नीति है। बोम्मई ने यह भी दावा किया कि अल्पसंख्यकों के आरक्षण की आड़ में सरकार असल में सिर्फ मुसलमानों को ही लाभ दे रही है। उन्होंने कहा कि अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे जैन, बौद्ध, ईसाई आदि को इस तरह की योजनाओं में प्राथमिकता नहीं दी जा रही। ये फैसला कांग्रेस की मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति का एक हिस्सा है। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे हो। इससे पहले मार्च 2025 में राज्य सरकार ने मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडरों में 4% आरक्षण देने का निर्णय लिया था। उस समय भी बीजेपी ने इसी तरह का विरोध जताते हुए कहा था कि ये फैसला भी पक्षपातपूर्ण है और सरकारी संस्थानों के बंटवारे में भेदभाव को बढ़ावा देता है। इस पूरे घटनाक्रम ने कर्नाटक की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है, जहां कांग्रेस इसे समाज के पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने का प्रयास बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे धार्मिक तुष्टीकरण और बहुसंख्यक समुदाय के अधिकारों को अनदेखी करार दे रही है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करें।